हेलो एवरीवन। एमएचसीटी में ऑलमोस्ट 2 से 2.5 मंथ्स बचे एग्जाम में। एंड एमएचसीटी एक ऐसा ऑप्शन है फॉर ऑल दोज पीपल जिनका क्लैट प्रॉब्लम इतना अच्छा नहीं गया, दैट दे शुड कंसिडर एंड दे शुड प्रिपेयर फॉर इट ढंग से। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे आप एमएचसीटी के लिए इस रेस्ट ऑफ द टाइम जो बचा है उसमें अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो पहले लेट्स लुक एट द पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का ये पैटर्न होता है कि हर एक सेक्शन का मैंने दे रखा है कितने मार्क्स का है एंड उतने ही क्वेश्चंस आते हैं एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस सेक्शन। तो आपको ये पता है कि दिस इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट हैज हैपेंड इन क्लैट। देयर आर सर्टेन चेंजेस थोड़े से कि यहाँ पे जीके वाला पार्ट जो है उसमें थोड़ा स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस करा जाता है, लॉजिकल में एनालिटिकल पे ज्यादा फोकस करा जाता है। तो थोड़ा सा माइंडसेट विल बी डिफरेंट। और इस वीडियो के अंदर आपको मैं यही बताऊंगा आप डेली स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर सकते हो, कितने मॉक्स दे सकते हो और आपका थोड़ा सा माइंडसेट कैसा होगा। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू जिनका एग्जाम क्लैट का नहीं अच्छा गया, यू ऑल्सो हैव टू कीप द मेंटल एस्पेक्ट करेक्ट हियर। मतलब आपको इट शुड बी ऑन पॉइंट हियर। एंड आप में से किसी को कोई भी डाउट हो अबाउट दिस एग्जामिनेशन या किसी और चीज के बारे में, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। सो अब आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए अगले 2 से 2.5 महीने तक। तो obviously there's a daily strategy that you can follow and also there's a mock strategy या weekly strategy। एंड यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास। देर आर सम जिनका एक तरीके से ड्रॉप ईयर है, देर आर सम जो अपने स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स पे भी फोकस कर रहे होंगे। तो दोनों के लिए मैं बताऊंगा। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट द डेली स्ट्रैटेजी दैट यू कैन फॉलो। सो यार डेली स्ट्रैटेजी में दो तीन चीजें आती है कि हाउ मेनी आवर्स यू शुड स्टडी, आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स करने चाहिए। तो लोगों की अलग अलग थिंकिंग है यहाँ पे। एक थिंकिंग ये होती है कुछ लोगों की कि वो प्रेफर करते हैं 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ने का दिन में। पर देर आर सम पीपल जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं। जैसे आई वाज समबडी, मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद करता था बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे इन टच विद दैट। बट देर आर सम उनको लगता है कि जब तक वो एक ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ सकते एक सब्जेक्ट, उनको उसमें वो फील नहीं होता, वो फ्लो नहीं आता उनका सब्जेक्ट में। सो फॉर समबडी हु हैज बोर्ड एग्जाम्स, obviously they'll not be able to give more than 2 to 3 hours a day। उनके लिए इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ आवर्स की बजाय वो अपने डेली टास्क डिसाइड कर ले कि हमें इस सब्जेक्ट का ये टास्क करना है, इस सब्जेक्ट का ये टास्क करना है। एंड फॉर उनके लिए इट्स मोर सेंसिबल एंड रीजनेबल अगर वो 2 से 3 सब्जेक्ट करें। 2 सब्जेक्ट भी दो रोज के कर रहे हैं, दैट इज एन आइडियल थिंग। एंड अगले दिन प्रॉब्ली 3 सब्जेक्ट्स कर ले। फॉर समबडी हु इज अ ड्रॉपर एंड दैट पर्सन कैन एक्चुअली पुट इन मोर देन क्लोज टू, मतलब क्लोज टू 6 to 7 hours। एंड उनके लिए तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप कम से कम सारे सब्जेक्ट्स को एक एक घंटा तो टच करो, राइट। तो ये डेली स्ट्रेटेजी है। एंड यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग थिंग हियर। आपको समझना है आपके लिए क्या वर्क करता है। सो मेनी पीपल हैव स्पोकन टू जिन्हें मेरी स्ट्रैटेजी ऑफ स्टडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इन वन डे नहीं पसंद आती। बट देयर आर सम जिनको बहुत पसंद आती है। तो आपको वो चीज समझनी है फिर उस हिसाब से अपना डेली स्केड्यूल को सेट करना है। नाउ व्हाट्स द वीकली स्केड्यूल। वीकली स्केड्यूल में आइडियली आपको कोई सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट देना चाहिए। एंड स्टार्टिंग में भी आप जिस स्टेज पे, यू शुड एटलीस्ट गिव 1 मॉक पर वीक। एंड ये वीकली स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्योंकि आप जब ये मॉक दोगे, आप उसका एनालिसिस करोगे, उसके बेसिस पे यू कैन ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग योर स्टडी प्लान ऑन अ डेली बेसिस। कि इमेजिन आपके किसी मॉक में लॉजिकल में कम नंबर आए, तो आपको ये समझ में आएगा अच्छा ये मेरा पार्ट वीक है। तो अगले दिन या उससे 2 दिन बाद यू एक्चुअली मतलब allocate some time to logical अलग से कि हाँ ये मेरे को जरूर से जरूर करना ही है। एंड दैट इज हाउ यू इम्प्रूव एज अ स्टूडेंट, यू इम्प्रूव ओवरऑल, राइट। ऑल्सो क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो ये जो अभी तक मैंने बताया कि आपको हफ्ते में एक मॉक देना है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर गिविंग 1 मॉक अ वीक एंड दे हैव बोर्ड एग्जाम्स। तो उनके केस में इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट फॉर पीपल हु डोंट हैव बोर्ड एग्जाम्स एंड हैव अ लॉट ऑफ टाइम, कैन स्टडी फॉर 6 to 7 hours, उनके लिए इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू गिव एटलीस्ट 2 मॉक्स अ वीक या फिर 3 भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। अब इस एग्जाम का प्रॉब्लम ये आती है कि इसके कोई पास्ट ईयर पेपर्स नहीं है। तो आपको जो भी पेपर मिले, थोड़े बहुत आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दैट यू कैन डू। एंड आपको थोड़ा सा एक काम इंश्योर करना है कि जो भी आपको किसी एंट्रेंस के या फिर किसी और मतलब कि कोई इंस्टीट्यूट के आपको कोई पेपर्स मिलते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दैम। Now, as far as the fact that the paper is an online paper, तो this is slightly different here because CLAT was totally offline, ये online है। तो आपको online reading करने की थोड़ी हैबिट डालनी पड़ेगी on a daily basis। और वो मॉक है वो भी आप ऑनलाइन दोगे। तो जितना जल्दी उस हैबिट में आ जाओगे ऑफ गिविंग ऑनलाइन मॉक्स, गेटिंग इनटू दैट ऑनलाइन रीडिंग वाला चीज, उतना ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी ऐसी कोई और प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।